दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भारत के महान राज्य मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट से, और मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अशोक मुदगल साहब बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं आप, और हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, आप देख सकते हैं उनको, विराजमान हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री रमेश सिंह जी और आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी। आज हम पांचों साथी, कई साथी कह रहे हैं 5 पांडव निकल पड़े हैं महाभारत जीतने के लिए। तो दोस्तों, महाभारत ही जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जा रहे हैं, मराठा भूमि है, और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन हिंदुस्तान के शासक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है, और परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का आशीर्वाद ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन को मिलना अत्यावश्यक है। उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, तो हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठगों से, बेईमानों से रहित करके देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा संगठन आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, जिसमें हमें बड़ी सफलता मिली। हिंदुस्तान में भुगतान की गारंटी का कानून बना, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बोलते हैं। संक्षिप्त में उसी को बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। ये कानून आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको देता है, और कहता है कि अगर कोई ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अगर अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी को अपने भुगतान का आवेदन करेगा, तो वो सक्षम अधिकारी न्यूनतम 7 दिन में और अधिकतम 180 दिन में आपकी जमा राशि का 3 गुना भुगतान आपको करेगा। इस कानून के क्रियान्वयन के लिए पूरे देश के हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। एक सक्षम अधिकारी बनाया गया है, उसके नीचे 2 सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, 2-2, 3-3 लोक अभियोजक, जिनको एडिशनल पीपी बोल देते हैं अंग्रेजी में, उसी भाषा को ज़्यादा समझते हैं, ये सब अपॉइंट किए गए हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी को और सम्मिलित किया गया है नोडल ऑफिसर के रूप में, जो एसपी क्राइम होते हैं प्रत्येक ज़िले के। तो एसपी क्राइम, सक्षम अधिकारी जो डीएम या ईडीएम होते हैं वो, सहायक सक्षम अधिकारी तहसीलदार या एसडीएम भी हो सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कम से कम सेशन कोर्ट होगी वो, ये, और लोक अभियोजक, ये चारों मिलकर पीड़ितों से आवेदन लेंगे, उनके आवेदनों का सत्यापन करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस इशू करेंगे, और आपका भुगतान न्यूनतम 7 दिन में वापस कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर संबंधित पार्टी, जिसको हम ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल सकते हैं, 7 दिन में नोटिस प्राप्त होने के बाद किसी पीड़ित आवेदक का, जमाकर्ता का भुगतान नहीं करती है, तो ये चारों उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करेंगे, उनको कुर्क करेंगे, नीलाम करेंगे, एक अकाउंट खोलेंगे सक्षम अधिकारी के नाम से, और उस अकाउंट से जिन जिन लोगों ने भी अपने भुगतान का आवेदन किया है उनका भुगतान करेंगे।
ये प्रक्रिया है दोस्तों, और ये प्रक्रिया इतनी सरल है, इतनी कठोर है कि इसमें से बचने का प्रयास कोई ठग करेगा तो वो बच नहीं पाएगा किसी भी मूल्य पर। इसलिए इस कानून की सख्ती और सरलता से घबराकर देश का प्रत्येक ठग, प्रत्येक ठगनी, उनके दलाल इस कानून को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो मिशन है दोस्तों, इस कानून को सफलतापूर्वक पूरे देश में प्रभावी करवाना है, ताकि चाहे आप सिक्किम में बैठे हों, त्रिपुरा में बैठे हों, महाराष्ट्र में बैठे हों, मध्य प्रदेश में बैठे हों, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, झारखंड में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, या अरुणाचल में, या जम्मू कश्मीर में, या उत्तराखंड में, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, लक्षद्वीप, गोवा और दमन तक, गुजरात तक, असम तक, तो आपका पैसा आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मिल जाना चाहिए। हमारा प्रयास यही है, और आपको जगाना, आपको आपके अधिकार के विषय में बताना, प्रशासन को, शासन को इस कानून के बाबत जानकारी देना, उनसे इस कानून का क्रियान्वयन कराना। इसी मिशन को लेकर के हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा आरंभ की थी 25 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के कोटद्वार से। दोस्तों, ये यात्रा जैसे जैसे देश भर में बढ़ती गई, लगभग 200 जिले 14 राज्यों में हम पिछली बार गए इस कानून की जानकारी देने के लिए, सभाओं के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से। बहुत से राज्य जागे, जिनमें विशेष तौर से हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में कहीं कहीं आपके लिए भुगतान के काउंटर खुले, सक्षम अधिकारियों के यहाँ उनकी पदप्लेट, पदपट्टिकाएँ लगीं। उन्होंने आपके भुगतान के आवेदन लेने आरंभ किए, और कहीं कहीं छिटपुट भुगतान भी आरंभ हुआ। 23 मार्च को जब हम इस यात्रा का, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का समापन राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर रहे थे, उसमें आपकी हजारों की उपस्थिति रही, और उस उपस्थिति से प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यालय में आपके आवेदन लेने के लिए खिड़की खुलवाई, व्यवस्था करवाई। बहुतायत में अब देश से आपके भुगतान के आवेदन प्रधानमंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, और उन पर प्रधानमंत्री सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। जो जिलाधिकारी आपके भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय की जा रही है। हर जिले में भुगतान के काउंटर खोलने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। चूँकि कोई भी कानून कितना भी सुंदर हो, कोई भी विधान कितना भी सुंदर हो, कोई शासक या प्रशासक कितना भी ईमानदार हो या बेईमान हो, जब तक जो लाभार्थी पक्ष है, पीड़ित जनता है, वो जागती नहीं है, एकजुट नहीं होती है, अवेयर नहीं होती है, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करती है, तब तक न कोई कानून, न कोई विधान, न कोई संविधान, न कोई शासक, न प्रशासक, न न्यायाधीश आपकी सुनवाई नहीं करता। दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है। आज आप रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। आपने 42 करोड़ ठगी पीड़ित जनता की आवाज़ को जब सामूहिक स्वर दिया, तो देश के प्रधानमंत्री कार्यालय तक में आपके आवेदनों पर अविलंब कार्रवाई शुरू हुई। ये एक बड़ी उपलब्धि है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, कि जिस हिंदुस्तान की 42 करोड़ जनता को ठगों ने बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर योजनाबद्ध ढंग से ठग लिया था। वो तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन उनके भुगतान की कहीं कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं होती थी। लेकिन आज जब आप संगठित हुए, अपनी पीड़ा को आपने सामूहिक स्वर दिए, तो आज चाहे वो देश के गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, वित्त मंत्री हों, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हों, सब कुछ न कुछ वक्तव्य,
आपके भुगतान को लेकर के दे रहे हैं। आपके भुगतान के लिए कह रहे हैं कि हम देंगे, 4 महीने में दे देंगे, कहीं 3 महीने में, कहीं 6 महीने में, कहीं 9 महीने में। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा दोस्तों। इनको चुनावी जुमला कोई ना समझे कि सब चुनावी जुमले हैं। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को बचाना है ठगों के खूनी पंजों से, बेईमान सिस्टम से। और हम इस मिशन को लेकर के परसों 3 अप्रैल से मिशन भुगतान भारत यात्रा का तीसरा चरण आरंभ कर रहे हैं। मैं आपको परसों नहीं, कल 3 अप्रैल को नागपुर से आदरणीय मोहन भागवत जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से तीसरा चरण मिशन भुगतान भारत यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, और सहयोग आप धन से तो करेंगे ही, तन से मन से करना है। और सबसे बड़ा सहयोग आज मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा, आपको अपनी आत्मा से करना है दोस्तों। आपको केवल 6 महीने का समय मैं देता हूँ। ये 6 महीने अगर आपने ईमानदारी के साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के साथ मिलकर काम कर लिया, इस आवाज़ को घर घर तक पहुँचाने का काम कर दिया, तो 2 अक्टूबर 2023 तक न केवल आपका भुगतान होगा, आप सबका भुगतान होगा, आपकी जमा राशि के 3 गुना होगा, और आपका देश, मेरा देश, सबका देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। ये तय है दोस्तों, ये सुनिश्चित हो चुका है। इसको ईश्वर की वाणी समझना। आपके ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, आपका भुगतान हो। लेकिन दोस्तों, ईश्वर का वरद हस्त प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वयं को ईश्वर के समक्ष समर्पित करना होता है ईमानदारी के भाव के साथ। मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे साथी ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से कहीं कहीं बड़ी विकट समस्याएं आती जा रही हैं। दोस्तों, 6 महीने सब्र कर लो। 6 महीने चाहिए आपके केवल ईमानदारी के साथ। जो साथी ईमानदारी के साथ 6 महीने हमें सहयोग करेंगे, अपने भुगतान की मांग करेंगे, निश्चित रूप से उन सब का भुगतान होगा, और हमारा देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। सीखिए, आप इन तमाम साथियों से सीखिए जो मैंने अभी आपको चेहरे दिखाए हैं। मास्टर जी हमारे प्रताप सिंह जी, देखिए 80 साल की उम्र है, लेकिन जब दहाड़ते हैं तो पहाड़ हिल उठते हैं। और उनकी इस दहाड़ का कारण केवल और केवल उनकी ईमानदारी है, देश के प्रति समर्पण है। अगर ये भी ठग या बेईमान होते तो शायद नहीं दहाड़ पाते, आवाज़ भी नहीं निकाल पाते। लेकिन ये 80 साल की उम्र में भी रिटायर्ड अध्यापक हैं। अगर आज दहाड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो केवल इसलिए कि ये अपने आप में सिद्धांतवादी हैं, ईमानदार हैं, और इन्होंने न केवल अपने भुगतान को प्राप्त करने का संकल्प लिया है कल्पतरु बिल्टेक कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी बेईमान कंपनी से, बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान कराने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं। रमेश सिंह जी साईं प्रकाश से हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। देखिए उनके भी सिर के बाल उड़ते जा रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन उनका जोश आप सब देखते होंगे वीडियो संदेश के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, अधिकारियों से झगड़ते वक्त। क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? चूँकि वो भी ईमानदार हैं, उन्होंने भी संकल्प लिया है कि मुझे अपना और अपने जैसे तमाम लोगों का भुगतान कराना है और अपने प्यारे देश को ठगमुक्त बेईमान रहित बनाना है, इसलिए वो भी लड़ पा रहे हैं। देखिए चौधरी विजेंद्र सिंह जी को देखिए, अपने 1 करोड़ रुपए डुबोए हैं ठगों के हाथों। ज़मीन का मुआवजा मिला, सारा मुआवजा ठगों के हवाले कर दिया, 5 करोड़ अपने रिश्तेदारों का खपवा दिया। और आज जब इनको दर्द बढ़ा, पीड़ा बढ़ी, तो ये संगठन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि ये अपने रिश्तेदारों का और हिंदुस्तान के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएंगे। और भविष्य में कोई माँ किसी ठग को अपने गर्भ में न पलने दे, ठग बच्चा पैदा ना करे, ऐसी स्थितियां ये हिंदुस्तान में लाने के लिए काम कर रहे हैं, निकल पड़े हैं दोस्तों। और इस संकल्प की पूर्ति होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये होगा, निश्चित रूप से होगा। ये देखिए मेरे बाईं तरफ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री
ब्राह्मण देवता हैं अशोक मुदगल जी, गंगा कावेरी जीसीए मार्केटिंग लिमिटेड, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह जी की कंपनी। कभी युवा हुआ करते थे, जवान थे, पहलवान थे, लेकिन आज अपना और अपने जैसे हजारों लोगों का पैसा ठगों के चंगुल में फंसवाकर दुखी हैं, द्रवित हैं, लेकिन इनका संकल्प बड़ा मजबूत है। मुदगल साहब ने संकल्प लिया है कि मैं सबका भुगतान कराऊंगा, अपना भुगतान कराऊंगा और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करूंगा, भले ही मुझे कितना भी बलिदान देना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों, ये केवल अब किसी एक कंपनी की लड़ाई नहीं रही है। हमारे साथ सहारा इंडिया परिवार के हजारों साथी जुड़े हुए हैं, PACL पल्स के लाखों साथी जुड़े हुए हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी के तमाम रिटायर्ड पेंशनर्स, बुजुर्ग अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, BN गोल्ड, HBN, विश्वामित्र, साईं प्रसाद, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, केमना, अल्केमिस्ट और जितनी भी ठग कंपनीज हैं, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन सब के पीड़ित जुड़े हुए हैं दोस्तों। और सब ने मिलकर ये मिशन चलाया है, ये संकल्प लिया है कि अब हम किसी भी ठग को हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे, सबको जेलों के पीछे भिजवाएंगे, मृत्यु दंड का कानून बनवाएंगे। और जो कानून बट्स एक्ट 2019 है, जो हमें भुगतान के अधिकार की गारंटी देता है, ये कहता है कि हमारा जिलाधिकारी हमारी जमा राशि का 3 गुना पैसा वापस करेगा, उस कानून का क्रियान्वयन निश्चित रूप से कराएंगे, हिंदुस्तान के प्रत्येक पीड़ित का भुगतान करवाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम दोस्तों इस तीसरे चरण का शुभारंभ कर रहे हैं कि जो ये घोषणाएं आजकल हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी कर रही हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं, तमाम अधिकारी भी कर रहे हैं, और ठग तो करते ही रहे हैं हमेशा। ठगने तो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी मना किया ही नहीं किसी को कि मैं आपका पैसा नहीं दूंगा, भले ही वो कोई भी ठग हो। सब कहते रहते हैं कि साहब हम भुगतान करेंगे, थोड़े दिन और रुक जाओ, 3 महीना रुक जाओ या 6 महीना रुक जाओ। तो ये जो स्वर आपको भुगतान के आजकल सुनाई पड़ रहे हैं, इन स्वरों को सच्चा सिद्ध करने के लिए, अपना भुगतान पाने के लिए आप सबको दोस्तों संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप जागरूक नहीं हुए, ठगों के बहकावे में आते रहे, ठगों के दलालों की बातों पर यकीन करते रहे, भ्रमित होते रहे, प्रॉपर वे में अपनी कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, प्रॉपर वे में आंदोलन नहीं करोगे, एक बने बनाए कानून की स्थापना के लिए नहीं लड़ोगे, तो फिर ना आपको ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, ना आपको कानून का संरक्षण प्राप्त होगा, न शासन, प्रशासन, न्यायपालिका आपकी बात सुनेगी, ना आपसे कोई ठग और बेईमान घबराएगा। लेकिन अगर आप अवेयर हो गए, जागरूक हो गए और आपने अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दिए, तो फिर शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, ठग हो, बेईमान हो, सब आपके समक्ष झुकेंगे, आपकी मेहनत की डूब चुकी पूंजी को आपको वापस करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे। और देश में अगर उन्हें रहना है, देश की खुली हवा में सांस लेनी है, तो जो अपराध उन्होंने किया है उसके बदले मिलने वाले दंड को सिर झुका करके स्वीकार करेंगे। अगर अपराधियों का सिर हिंदुस्तान में नहीं झुका तो उन सब का अंत सुनिश्चित कर दिया जाएगा। दोस्तों, कोई इस बात पर संदेह मत करना, कोई घोषणा मत समझना। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश में, हमसे सहानुभूति रखते हैं, हमारे संगठन से सहानुभूति रखते हैं, और अगर उनको लगता है कि हमने कोई निराला काम किया है, कोई असंभव सा काम संभव करके दिखा दिया है, तो आप सब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लें, हमारे अभियान से जुड़ें और साथ साथ हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए हमारे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद,
जय भारत।